हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैंपियन ऑफ एसएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 दिसंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ जो मोर इन्फॉर्मेशन नॉलेज होगी वो मैं आपको इस वीडियोस के अंतर्गत प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके लिए अत्यंत सफल सिद्ध हो सकेगी। तो दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप चैंपियन ऑफ एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, सेशन को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दवा उत्पादक कंपनी मैककाइंड फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका सही विकल्प है मोहन लाल। जो मोहन लाल है वो दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मोहन लाल है वो कौन से अभिनेता है? तो मलयालम अभिनेता है। और मैनकाइंड फार्मा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि भारत की दवा उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष है इसके समय आर.सी. जुनेजा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राजीव जुनेजा। और टैगलाइन है इसकी सर्विंग लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवादी से प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो आपका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। तो ऐसी रिपोर्ट आई है वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार, तो सबसे अधिक आतंकवाद से जो प्रभावित देश है वो रहा है आपका अफगानिस्तान। तो इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना पीड़ित है। और मैं आपको बता देता हूं कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में दोस्तों 3 देशों के नाम टॉप पर आए हैं, जो कि पहले पे आता है आपका अफगानिस्तान, दूसरे पे इराक और तीसरे पे आपका नाइजीरिया। और भारत दोस्तों 8वें नंबर पर है। और जारी किसने किया इस रिपोर्ट को? तो इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आपका सही आंसर होगा PGIMER चंडीगढ़। तो PGIMER चंडीगढ़ इसको सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। दोस्तों, इसने कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पताल श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 को जीता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2020 में PGI ने चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जिसको बोलते हैं वाइस चांसलर कौन बनी है? तो आपका सही विकल्प होगा प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों 551वीं जयंती मनाई गई है गुरु नानक देव जी की। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानो कि सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब में हुआ था। और 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और नवंबर के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिन मनाए गए हैं जो मैं आपके साथ कवर करूंगा। जैसे कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को मनाते हैं शिशु संरक्षण दिवस, 7 नवंबर को एक और मनाते हैं विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों विश्व रेडियोग्राफर दिवस, 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को परिवहन दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस और 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस और 19 नवंबर को दोस्तों विश्व शौचालय दिवस और 19 नवंबर को एक और मनाते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस, 21 नवंबर को एक और मनाते हैं विश्व हेलो दिवस और साथ ही दोस्तों 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और अंतिम है आपका 26 नवंबर तो कानून दिवस। जितने भी नवंबर के अंतर्गत जो भी आपके डेज हैं उन सभी को मैंने कवर करवा दिया है, कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोरगे किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो है आपका तेलंगाना में। तो तेलंगाना में भारत का पहला जंगल जो पार्क है कोंडा गोर्रे, उसको तेलंगाना में स्थापित किया गया है। जैव विविधता संरक्षण, पुनर्निर्माण और
कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत का पहला जंगल पार्क हैदराबाद के पास स्थापित किया गया। दोस्तों तेलंगाना राज्य की बात हुई है तो राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, ठीक है, और गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी और मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों यहाँ के राघवेंद्र सिंह चौहान। और लोक सीटें 17, राज्यसभा की दोस्तों 7 और विधानसभा के टोटल 119। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको इस वीडियोस में दी जा रही है, ये आपको केवल चैंपियन ऑफ एसएससी में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गारंटी है यहां से आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुई से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाला किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NEC। तो दोस्तों कंपनी है जो ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क कंपनी से हुवाई से नाता तोड़ा और जापान की 5G नेटवर्क वाली कंपनी से समझौता कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो आप, ब्रिटेन यूके की बात हुई है तो ब्रिटेन आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसकी लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है दोस्तों बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट आपका किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया? तो आपका सही विकल्प होगा AR रहमान। तो AR रहमान को चुना गया है बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में। तो दोस्तों बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, और बाफ्टा ब्रिटेन का फिल्म अवार्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस देश का है, तो आपका ब्रिटेन का है। AR रहमान दोस्तों भारतीय सिंगर भी हैं। नेक्स्ट आपका कि इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशन फर्म सन मोबिलिटी के नए CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो उनका नाम है देवेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों देवेंद्र सिंह रावत इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशंस फर्म सन मोबिलिटी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 10th है फीफा रैंकिंग 2020 मतलब नवंबर 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका सही विकल्प है दोस्तों बेल्जियम। जो बेल्जियम है ये फीफा रैंकिंग 2020 में नंबर 1 पर आया है। देखो टॉप 3 के नाम आपको बताता हूं मैं, बेल्जियम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे फ्रांस, नंबर 3 पे ब्राजील। तो भारत का स्थान दोस्तों इसमें रहा है 104 मतलब 104। तो फीफा दोस्तों ये पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना दोस्तों इसकी 21 मई 1904 को, मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है जियानी एफेंटेनियो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका निवार चक्रवात के बाद तमिलनाडु और पंडुचेरी को किस चक्रवात ने प्रभावित किया? तो आपका सही विकल्प है बुरेवी। तो बुरेवी नामक ये चक्रवात का नाम दिया गया है, इसको तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, बुरेवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, चक्रवात क्या होता है? तो दोस्तों चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। और चक्रवात दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मतलब गर्म एक ठंडा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया? तो आपका सही विकल्प है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा देखते हैं। यह एक सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जलवायु के लिए की गई पहल की जानकारी मिलेगी और इस पोर्टल के जरिए नागरिक भी सरकार द्वारा जलवायु प्रबंधन के लिए किए गए उपायों को जान पाएंगे। और दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन से मंत्री हैं? जो दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर हमारे हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रेगा न्यूज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपका सही विकल्प होगा अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा दोस्तों भारतीय अभिनेत्री है। नेक्स्ट आपका किसने ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो आपका सही विकल्प है IRDAI। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जानो। IRDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोस्तों भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण, इसका पूरा हिंदी अनुवाद है। स्थापना इसकी दोस्तों 1999 में की गई थी। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर हैदराबाद में, अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीरो मोटरकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आपका सही विकल्प है माइकल क्लार्क। तो माइकल क्लार्क हीरो मोटरकॉर्प के नए अभी COO मतलब बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर कवर करेंगे। तो हीरो मोटर्स भारत की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। स्थापना 19 जनवरी 1984 को, मुख्यालय नई दिल्ली और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो आपका सही विकल्प है 10.5%। तो 10.5% UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
सिकोड़ने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर कवर करेंगे। तो जीडीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी ऊपर पहले ही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सकल घरेलू उत्पाद इसका हिंदी अनुवाद है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यूबीएस के बारे में जानते हैं। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड स्विस बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा से कंपनी से। साथ ही दोस्तों उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपका ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राल्फ हैमर्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मतलब IATA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर हवाई यात्रा कनेक्टिविटी में शीर्ष पर रहा? तो आपका सही विकल्प है शंघाई। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में जानता हूं, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश के शहर दुनिया भर के अन्य शहरों से कितने अच्छे हैं, और इसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान शंघाई शहर दुनिया का सबसे कंडक्ट शहर है, और एयरलाइन उद्योग निकाय IATA के अनुसार लंदन में हवाई यात्रा में कनेक्टिविटी में 67% की गिरावट आई है। टॉप 3 शहर के नाम देख लो आप, चीन शंघाई है, बीजिंग चीन, और आपका गुआंगझोउ। तो ये भी आपका तीनों आपके चीन के शहर हैं। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार योजना को शुरू किया? तो आपका सही विकल्प है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने दुआरे सरकार योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना को जानते हैं। इस योजना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया है। साथ ही दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना, और जितने भी सरकारी काम अधूरे हैं उनको पूरा करना। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो कैपिटल इसकी कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है, गवर्नर जगदीप धनखड़ है, मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। लोकसभा सीट आपको 42 मिलेगी, राज्यसभा 16 और विधानसभा आपको 294 मिलेगी। नेक्स्ट आपका फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनियन पीपल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाते हैं हम अपना 29 नवंबर को। तो 29 नवंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों यह दिवस आधिकारिक तौर पर हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1977 में 29 नवंबर को प्रत्येक वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और इस दिन 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था, जिसके उपलक्ष्य पे यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया? तो आपका सही विकल्प है असम। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2020 को असम राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के बारे में जानते हैं। तो इस योजना को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया, और इस योजना के तहत असम के 22 लाख परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और जिसे हर महीने इन 22 लाख परिवार को सरकार 830 रुपए की धन राशि सीधे उनके खाते में जमा कराएगी, ताकि ये सभी लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। ठीक है। जब असम राज्य की बात हुई है थोड़ा सा जानते हैं। तो राजस्थान इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर जगदीश मुखी जी, मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह। 2 पड़ोसी देश हैं इसके, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट है दोस्तों 126। नेक्स्ट आपका कि भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही विकल्प है जयपुर। जयपुर का आपका राजस्थान में। तो जयपुर में पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अंगदान करने वाले की स्मृति में स्मारक के निर्माण से लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना, और जयपुर आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही विकल्प है विजय कृष्ण पटेल। तो विजय कृष्ण पटेल को ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कहाँ की सरकार ने परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार को जारी किया है? तो आपका सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार को शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और जम्मू कश्मीर की बात यह है तो उसके उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिवस डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर कब मनाया गया? तो आपका मनाया गया दोस्तों हाल ही में 30 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका? यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके जितने भी जो प्रश्न थे 2 दिसंबर के वो सभी मैंने इस वीडियोस में कवर कर दिए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी दोस्तों इसके अंतर्गत। आप कभी भी वीडियोस का लेंथ ना देखें, इस वीडियोस के अंतर्गत आप देखें कि आपको कितनी जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों मैं मानता हूं बहुत ही आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। तो मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बताने वाला था कि हमारा जो चैनल का नाम था स्टेनो सक्सेस मंत्रा, तो उसके स्थान पे रखा गया है चैंपियन ऑफ एसएससी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था उस चैनल के नाम को लेके, तो इसीलिए चैनल का नाम चेंज हो चुका है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर देना कि अब जो आपका चैनल का नाम है वो रहा है दोस्तों आपका चैंपियन ऑफ एसएससी। तो इसी पर सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल की वीडियो में 3 दिसंबर। थैंक यू वेरी मच।